नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति गलत काम करके सालों तक आराम से जी ले और उसे कुछ ना हो? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि कर्म किसी को माफ नहीं करता, ना अमीर को, ना गरीब को, ना ताकतवर को और न ही चालाक को। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सीख से भरी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपकी आंखें नम कर दे और दिल को झकझोर दे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी करते हैं वही कर्म है। कर्म कोई अदालत नहीं जहां तारीख मिलती है। कर्म कोई पुलिस नहीं जो तुरंत पकड़ ले। कर्म एक ऐसा नियम है जो धीरे चलता है लेकिन कभी चूकता नहीं। कर्म आपको आज नहीं तो कल और कल नहीं तो सही समय आने पर ही आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। एक छोटे से गांव में रघुबून नाम का एक व्यक्ति रहता था। ऊपर से देखने में बहुत सीधा साधा, मीठा बोलने वाला और धर्म कर्म करने वाला लगता था। लोग उसे बहुत नेक इंसान मानते थे, लेकिन सच यह था कि रघुबीर अंदर से बेहद लालची और स्वार्थी था। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता, गरीबों से जमीन हड़प लेता और झूठे वादों से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता था। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी, शांति देवी। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने दो बच्चों का पेट पालती थी। रघुवीर ने कागजों में चालाकी करके उस जमीन को अपने नाम करवा लिया। शांति देवी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रघुवीर के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उस दिन शांति देवी ने रोते हुए कहा था, भगवान देर करेगा लेकिन अंधेर नहीं। रघुवीर हंस पड़ा। उसे लगा कि वह जीत गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रघुवीर और भी अमीर होता गया। उसने मंदिर बनवाया, दान दिया और लोगों को दिखाया कि वह कितना धर्मात्मा है। लेकिन उसके कर्म उसकी आत्मा पर काले धब्बों की तरह जुड़ते जा रहे थे। कर्म चुपचाप हिसाब लिख रहा था। साल बीत गए, शांति देवी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बच्चों की आंखों में माँ का दर्द अब भी जिंदा था। रघुवीर को लगता था कि वह बच गया, लेकिन कर्म समय देखता है, चेहरा नहीं। एक दिन रघुवीर का इकलौता बेटा गंभीर बीमारी में पड़ गया। दवा, डॉक्टर, पैसा, सब कुछ होने के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ। रघुवीर पहली बार भगवान के सामने रोया, लेकिन अब रोने का समय नहीं था। एक रात रघुवीर को सपना आया। उसने देखा शांति देवी उसके सामने खड़ी हैं। वह कह रही हैं, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन कर्म नहीं माफ करेगा। रघुवीर नींद से चीखता हुआ उठा। कुछ ही दिनों में उसका बेटा चल बसा। रघुवीर टूट गया। जिस जमीन पर उसने दूसरों को रुलाया था वही जमीन कानूनी झमेले में फंस गई। इज्जत, पैसा, परिवार सब धीरे धीरे उससे छिन गया। जिस रघुवीर के दरवाजे पर कभी लोगों की लाइन लगी रहती थी, आज उसी घर में सन्नाटा था। न कोई बात करने वाला, न कोई सहारा देने वाला। रघुवीर अक्सर खुद से बातें करता, काश मैंने उस दिन शांति देवी की बात सुन ली होती। लेकिन पछतावे की आवाज कर्म के फैसले को नहीं बदलती। दोस्तों, कर्म सीधे सजा नहीं देता, पहले संकेत देता है। मन अशांत रहता है, नींद उड़ जाती है, बिना वजह डर लगता है, सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं मिलती। ये सब कर्म की घंटी होती है। लेकिन जब इंसान इन संकेतों को नजरअंदाज करता है तो कर्म फैसला सुना देता है। एक दिन रघुवीर शांति देवी के बच्चों को ढूंढता हुआ पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बच्चों ने कहा, हमने तो आपको कब का माफ कर दिया, लेकिन अब जो चल रहा है वह कर्म का हिसाब है। उस पर रघुवीर समझ गया, इंसान माफ कर सकता है, कर्म नहीं। रघुवीर ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। अब उसके पास पैसा नहीं, परिवार नहीं और समाज में इज्जत भी नहीं बची। वह अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से कहता, बेटा, अगर किसी का हक छीना है तो लौटा दो, क्योंकि कर्म एक एक आंसू का हिसाब रखता है। दोस्तों, कर्म किसी को इसलिए नहीं मारता कि वह मजा ले, कर्म इसलिए सजा देता है ताकि दुनिया सीख सके। आपका एक गलत कर्म सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चे, आपके परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपने कभी किसी गरीब को धोखा दिया है, किसी मजदूर को रुलाया है,
किसी की बद्दुआ ली तो आज ही रुक जाइए, अभी समय है, क्योंकि कर्म सुधार का मौका देता है, लेकिन बार बार नहीं। कर्म से कोई बच नहीं सकता। कर्म केवल इंसान को नहीं, वंश को भी छूता है। दोस्तों, कर्म की सबसे डरावनी बात यह नहीं कि वह इंसान को सजा देता है। डरावनी बात यह है कि अगर इंसान नहीं सुधरता तो कर्म उसकी आने वाली पीढ़ी तक को नहीं छोड़ता। रघुवीर अब बूढ़ा हो चुका था, लाठी के सहारे चलता, आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसका बेटा जा चुका था और अब उसके घर का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था। एक दिन गांव में सत्संग हो रहा था। संत जी ने कहा, जिसने किसी का हक छीना है वह चाहे कितना पूजा पाठ कर ले, कर्म उसे नहीं छोड़ता। या सुनते ही रघुवीर जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। सबके सामने उसने कहा, मैंने लोगों को लूटा, गरीब की जमीन छीनी और समझा कि मैं बच गया, लेकिन आज समझ आया कर्म कभी सोता नहीं। पूरा गांव शून्य रह गया। कुछ महीने बाद रघुवीर बीमार पड़ा। डॉक्टर, दवा, कुछ काम नहीं आया। मरते समय उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, अगर समय पीछे जा सकता तो मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाता। लेकिन कर्म में रिवाइंड बटन नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रघुवीर की नहीं, यह उस हर इंसान की है जो सोचता है मुझे कौन देख रहा है, मेरा क्या बिगड़ेगा। याद रखिए, कोई देखे या ना देखे, कोई बोले या ना बोले, लेकिन कर्म सब देख रहा है। अगर आज आपके पास पैसा है, ताकत है, पद है तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि कर्म ना पद देखता है, ना पैसा देखता और ना ही पहचान। वह सिर्फ आपके कर्म देखता है। भगवान आपको सुधरने का मौका देता है, लेकिन कर्म सुधार नहीं, हिसाब करता है। इसीलिए आज से किसी का हक मत मारो, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, किसी की आह मत लो, क्योंकि कर्म किसी को माफ नहीं करता। क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान के पापों की सजा उसके बच्चे को मिल जाए? अगर नहीं तो यह कहानी आपकी रातों की नींद छीन सकती है, क्योंकि कर्म सिर्फ आपको नहीं, आपकी औलाद तक को नहीं छोड़ता। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। शहर में महेश नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। ऊपर से धर्म कर्म करने वाला, मंदिर में दान देने वाला और समाज में सम्मानित। लोग कहते थे बहुत नेक आदमी है, लेकिन सच्चाई यह था कि महेश की कमाई गरीबों के खून पसीने से थी। वह मजदूरों की मजदूरी दबा लेता, झूठे कागज बनवाता और मजबूर लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देता। एक दिन रामू नाम का मजदूर महेश के पैरों में गिर गया। साहब, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मजदूरी दे दीजिए। महेश ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, भगवान सब देख रहा है। महेश हंस पड़ा। साल बीत गए। महेश का कारोबार बढ़ता गया, लेकिन घर में अशांति बढ़ने लगी। बिना वजह झगड़े, बीमारी, डरावने सपने। उसका बड़ा बेटा गलत संगत में पड़ गया, छोटा बेटा गंभीर बीमारी से जूझने लगा। डॉक्टर हैरान थे, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही है। महेश ने मंदिरों के चक्कर लगाए, पूजा करवाई, दान किया, लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि दान से पाप नहीं मिटते अगर दिल साफ ना हो। एक संत ने महेश से साफ कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे घर में आग बनकर जल रहे हैं। पहली बार महेश डर गया। उसे रामू की बद्दुआ याद आ गई। छोटे बेटे की मौत हो गई, बड़ा बेटा जेल चला गया, महेश जिंदा लाश बन गया। उसने रोते हुए कहा, मेरे पापों की सजा मेरे बच्चों को क्यों मिली? संत ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे कर्म किसी और के बच्चों को क्या देंगे। दोस्तों, अगर आप आज गलत कर रहे हैं और सोचते हैं कि मैं संभाल लूंगा, तो याद रखिए, कर्म आपको नहीं, आपकी सबसे प्यारी चीज को छूता है। अगर किसी का हक मारा है तो लौटा दो, अगर किसी को रुलाया है माफी मांग लो, क्योंकि कर्म किसी को माफ नहीं करता और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर यह कहानी दिल से डर और सीख दोनों छोड़ गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, मैं गलत कर्म नहीं करूँगा या मैं गलत कर्म नहीं करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।